Welcome to eTarot. Today's topic: Who is coming next? X or next? Let's see. देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है. कोई एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है. ठीक है, चलो जो अपनी लाइफ में न्यू लेकर आना चाहते हैं उनके लिए भी देखेंगे कि वो इंसान कौन हो सकता है. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है. अगर हमें न्यू की एनर्जी मिलेगी तो हम उसको क्लैरिफाई करेंगे न्यू कौन हो सकता है. ठीक है, और एक्स का तो आपको पता है. थिंक अबाउट योर पार्टनर. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. हु इज कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट. लेट्स सी ये कौन हो सकता है. कोई एक्स है या नेक्स्ट है. थिंक अबाउट योर सिचुएशन, जो भी आपके माइंड में चल रहा है. ठीक है, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है. हु इज कमिंग इन योर वे, हु इज कमिंग इन योर लाइफ. नए साल के साथ कौन नया आ रहा है. ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल. ठीक है, ये मुझे आपका कोई एक्स लग रहा है जो आपको लेकर अभी तक कंफ्यूज है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी भी वे में. ठीक है, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा एक एक एंडिंग हो चुकी है. बहुत ज़्यादा बिट्रे चीटेड आपको फील होता है इस इंसान से, क्योंकि एक नर्वस कंफ्यूज, ये आपको लेकर अब तक कंफ्यूज है आपके ऑफर को लेकर. ठीक है, 10-10 की एनर्जी एक हद से ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप में दे चुके हैं. एक एंडिंग, एक डेथ की एनर्जी. ये रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ बाकी नहीं रहा. लेट्स सी, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर. क्या ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, क्या आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करना चाहता है. हु इज कमिंग. क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल. हु इज कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट. कौन आपकी लाइफ में आ रहा है. क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल. क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल. ये इंसान किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है अब तक, इसके दिमाग में क्या चल रहा है. ये मुझे एक्स की एनर्जी लग रही है जिसके साथ आपकी एक साइकिल या आप लोग का एक फेस कंप्लीट हुआ है. 10-10 की एनर्जी है, कुछ एंड हो चुका है. जैसे कि हर पॉसिबल कोशिश, हर चीज़ आप कर चुके हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए. देखते हैं ये रिश्ता बनने वाला है या नहीं आने वाले साल में. क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये. इसकी लाइफ में बहुत कुछ है करने को और ये समझ पा नहीं रहा. अभी तक आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है. इसको आपको चूज करना भी है या नहीं, आपको लाइफ में लाना भी है या नहीं. ठीक है, तो एक कंफ्यूजन है. 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है. मल्टीपल ऑप्शन, मल्टीपल चॉइसेस, बहुत कुछ होना, बहुत कुछ थॉट्स, बहुत सारे ऑप्शंस इसके माइंड में चल रहे हैं. ठीक है, क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स. क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स. क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स. ये इंसान कंफ्यूज है, बहुत सारी चॉइसेस, बहुत कुछ है इसकी लाइफ में करने को. ठीक है, ये आपका एक कप ऑफ लव दे रहे हैं. आप बहुत इमोशनल इंसान है और एक इसको इमोशनल ऑफर आप कर रहे हैं. बहुत क्लियर कट ऑफर है. ठीक है, जानता है बहुत सारे आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं. आप इसको लव करते हैं, आप इसको केयर करते हैं, आप इसको समझना चाहते हैं, आज भी इसको साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहते हैं. ठीक है, आपके अंदर इसके लिए बेहद ज़्यादा प्यार है. एक अनकंडीशनल लव में है आप. ठीक है, जो इसको लव ऑफर मिल रहा है वो एक अनकंडीशनल. इसको स्ट्रेस किस चीज़ का है. क्लैरिफाई 10 ऑफ फ्रेंड्स. किस चीज़ का स्ट्रेस ये इंसान ले रहा है. अपने फाइनेंसेस का, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का. फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा है. इसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या तो कुछ फाइनेंसेस का बहुत सारा स्ट्रेस है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक प्रोवाइडर है ये अपनी फैमिली का. ये आपको इतना आसानी से सब चीज़ों को छोड़कर चूज नहीं कर सकता. ठीक है, क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स. यहाँ पे 10 ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों है. क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स. क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स. यहाँ पे 10 ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों आई है. क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट्स. बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही. इसको क्लैरिटी की नीड है. ठीक है, ये एक किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है. एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, बहुत कुछ करना है इसको. प्रोवाइडर है. आप किसी एक मैरिड मेल से या मैरिड वुमेन से आप डील कर रहे हैं. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, या तो अगर अनमैरिड भी है तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सिर्फ अपने बारे में, ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच नहीं सकता. इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बहुत कुछ करना है इसने. ठीक है, क्लैरिफाइड डेथ. इसकी लाइफ, ये डेथ की एनर्जी क्यों है. इसके माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर. क्लैरिफाइड डेथ. फिलहाल के लिए रिश्ता खत्म हो चुका है. इसने ब्लॉक कर दिया है या तो आपके साथ डिस्कनेक्ट हो चुका है. आपके साथ कांटेक्ट रखने के लिए आपके साथ फ्यूचर इसको कुछ नजर नहीं आता. इसने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया है, अपने आप से दूर कर दिया है, अपने आप से मतलब कि एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है. इसकी वजह से हुआ है.
ठीक है, ये जानता है आप बहुत इमोशनल हैं, आप एक इमोशनल ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी करते हैं, आप अनकंडीशनल लव, इसका इमोशन से पेट नहीं भरने वाला है, इसको ऐसा फील होता है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो फाइनेंशियली किसी तरीके की स्ट्रगल, कोई फाइनेंशियली बैगेज, कोई फाइनेंशियली बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहा है अपने सेल्फ के ऊपर, ठीक है, बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा थॉट प्रोसेस का बैगेज है जो ये कैरी कर रहा है। लेट्स सी देखते हैं और क्या हो रहा है इस कनेक्शन में। आपकी लाइफ में इसके अलावा कौन एंटर कर सकता है आने वाले साल, ये जो नया साल शुरू हुआ है, इस साल में आपकी लाइफ में और कौन एंटर कर सकता है इसके अलावा, ठीक है। इस इंसान की तरफ से तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस साल काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन मिलने वाली है। जो नया इंसान एंटर कर सकता है वो कैंसीरियन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको अपने आप से डिफरेंट लग सकता है, डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट एज ग्रुप का हो सकता है, या तो आपके डिफरेंट बैकग्राउंड का हो सकता है ये इंसान, ठीक है। कैंसीरियन यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, ये इंसान काफ़ी विश फुलफिल, अपनी विशेस को फोकस करने वाला, या तो अपनी विश ग्रांट इमोशनल हो सकता है, अपनी विशेस को लेकर इमोशनली कनेक्टेड हो सकता है। आपके सोल टाइप बॉन्ड हो सकता है शायद यहाँ पर इस इंसान से, जो न्यू इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है इसके साथ आपका सोल बॉन्ड हो, सोल कनेक्शन हो, ठीक है। आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। काफ़ी साइलेंट, आइसोलेटेड रहने वाली पर्सनैलिटी हो सकता है ये इंसान, वर्गो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में एक पास्ट है, एक एक्स है जो आपको कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस दे रहा है, जो आपको कंटिन्यूसली आपके साथ डिस्कनेक्ट हो रहा है, जो आपके साथ बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा, जो आपके इमोशंस को समझना नहीं चाह रहा। और एक कोई न्यू है जो कैंसीरियन है, जो लाइफ में आगे तो चलना चाहता है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपसे डिफरेंट है, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट बैकग्राउंड। वो सेम एग्जैक्ट आपके जैसा नहीं है, वो एक डिफरेंट किस्म का इंसान है, आपसे बिल्कुल अपोजिट किस्म की पर्सनालिटी है, ठीक है। डिफरेंस है आप लोग की सोचों में, आप लोग के एक्ट करने में एक डिफरेंस है, ठीक है। क्लैरिफाई द चैरियट, क्लैरिफाई द चैरियट। हाँ, एक बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड, बहुत कम बोलने वाला इंसान हो सकता है, बहुत कम टॉक करने वाला, बहुत कम टॉकेटिव हो सकता है। आपकी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ज़रूर एंटर कर रहा है जो बुकिश पर्सन हो सकता है, जो आइसोलेट रहना चाह सकता है, जिसको कम बात करने की आदत हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, उसकी एक कम्युनिकेशन करने में शायद वो स्टार्टिंग में अच्छा ना हो, थोड़ा-सा इसको ओपन अप होने में टाइम लगता हो। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, ये पर्सन कौन है जो मेरे व्यूअर की लाइफ में एंटर कर रहा है? मुझे पुराना इंसान जो आता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल होल्ड बैक करने वाली पर्सनैलिटी, अपने आप को होल्ड करना, ठीक है। अगर कोई चीज़ पसंद भी आ रही है, किसी की मतलब एक रशिंग एनर्जी नहीं है, बहुत रश करने वाला बिहेवियर, रश करने वाला एक्शन इसका नहीं रहता, ठीक है। एक रशिंग एक्शन नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए रश करना, किसी भी चीज़ के लिए अप्रोच करने के लिए, उसको पाने के लिए उसके पीछे भागना, वो वाला नहीं है। क्लैरिफाई 6 ऑफ, बिल्कुल भाई इस इंसान के साथ आपका कोई एक मतलब कि बैलेंस कनेक्शन, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल बॉन्ड भी बन सकता है, ये वो इंसान हो सकता है। क्लैरिफाई द हर्मिट। ओके भाई, आपका कोई सोल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, जो आपका पास्ट है वो इंसान आपको इसी तरीके से स्ट्रेसफुल रखेगा, इसी तरीके से डिस्टर्ब रखेगा। आप अपने इर्द गिर्द देखें तो कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग को, जिससे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का इंसान है। इधर एक ऐसा इंसान आपकी कन्फ्यूजन में, जब आप कन्फ्यूज होंगे, जब आपके आपके पास बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे, ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया साइट पे आपसे आपकी और इसकी बात हो, बहुत स्लो कन्वर्सेशन हो, बहुत स्लो चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ेंगी। एक फ्यूचर है इन सब चीज़ों में, ठीक है। एक फ्यूचर है, आप लोग के बीच कंपैटिबिलिटी बैठ सकती है, आप लोग के बीच चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं, चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं, आप लोग कुछ लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। ये स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, लग सकता है कि आपको इधर भी एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। अगर आप यहाँ एफर्ट कर लेंगे तो आपका एक लॉन्ग टर्म आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म में आपको इस इंसान से क्या मिलने वाला है। तो आप इस कनेक्शन को
आप इस कनेक्शन को कंसिडर करें। जो आपका पास्ट है वो आपको ब्लॉक कर रहा है, वो आपको एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। उसको अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा रखती है। उसको ऐसा लगता है वो ऑलरेडी स्ट्रेस आउट है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी ओवर थिंकिंग चल रही है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। वो आपको और एड ऑन करके अपनी लाइफ को और स्ट्रेस नहीं ले सकता, और बर्डनसम नहीं बना सकता, और एक किसी अपनी लाइफ में किसी मैस को क्रिएट नहीं कर सकता। और जो न्यू इंसान, आप किसी न्यू पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप किसी न्यू को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप किसी न्यू पे रिलाय नहीं करना नहीं चाह रहे। आपको करना चाहिए, अपने आप को एक ट्राई देना चाहिए, कहीं और किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, किसी और को टाइम दे, थोड़ा सा आइसोलेटेड जो आपका माइंडसेट हुआ है ना, मतलब कि जो इंसान आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट सोच समझ का हो सकता है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, अगर ये ओपन अप होगा तो आपको एक लॉन्ग टर्म आपको फ्यूचर दे सकता है, आपका एक फ्यूचर प्लान हो सकता है इस इंसान के साथ, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक करने वाली पर्सनैलिटी है, 2 ऑफ कप्स इसका, और आपका कोई सोल बॉन्ड, सोल कनेक्शन हो सकता है, यहाँ पे एक सोल मेट टाइप एनर्जी है जो आप जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सोच समझकर, बहुत स्लो प्रोसेस लग रहा है, लेकिन एक लंबा, ठीक है, मतलब कि ये इसमें आप फ्यूचर देख सकते हैं। जो भी आपका जो है ना, ये जो आपको इंटरनेट पे आपकी इससे बात हो सकती है, ऐसा हो सकता है बातचीत हो रही है लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, कम्युनिकेशन हो रही है लेकिन आपका फोकस कोई और इंसान बना हुआ है, आप इस इंसान को नहीं देख रहे, आप इस इंसान को सिर्फ बात कर रहे हैं अपना माइंड इधर उधर करने के लिए, एज अ फ्रेंड बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपके पास वाली सिचुएशन है वो आपको कुछ भी नहीं दे रही, पेन के अलावा, ओवर थिंकिंग के अलावा, स्लीपलेस नाइट के अलावा, स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं दे रही। जो न्यू इंसान है ना, उस पर एफर्ट करने से आपको कुछ मिल सकता है, जिसको आप ध्यान नहीं देना चाह रहे। जिस इंसान को आपने प्रायोरिटाइज करा हुआ, वो इंसान आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा। हाँ, ये बात मैं ये नहीं कह रही इंसान आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, नहीं, आप इसके ऊपर काम करेंगे, मतलब कि एक कहता है ना, एक केमिस्ट्री बनाएंगे, वो इंसान का एक ध्यान अपनी तरफ लेकर आएंगे, वो इंसान वर्क करना चाहेगा, वो इंसान एक लॉन्ग, मतलब कि एक जैसे कि ऑनेस्ट पार्टनरशिप बन सकती है इस इंसान के साथ, ठीक है। जो ये वाली कंडीशन है, जो नेक्स्ट वाली सिचुएशन है ना, वहां पर आप लोग का कोई लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन और बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, पास्ट के लिए एडवाइस किया, पास्ट वाले कनेक्शन में, पास्ट वाले रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं पास्ट वाले इंसान के साथ या पास्ट वाले रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। पास्ट वाले पर्सन के साथ आप वहां पर वेडिंग सोचते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर एक सेपरेशन आई हुई है, आप चाहते हैं उधर एक सेकंड चांस मिले, लेकिन एक सेपरेटेड एनर्जी में आप बैठे हुए हैं, बहुत टाइम से सेपरेशन चल रही है, आप वहां पर वेडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस कनेक्शन का। फ्री और सेल्फ, आपको कहा जा रहा है फ्री करें अपने सेल्फ को, इस थॉट से फ्री करें। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपका कंट्रोल इस इंसान ने लिया हुआ है, पास्ट वाले पर्सन ने, जो आपको मेंटली तौर पर कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, जो आपको, जिसकी बस आपने सोच लिया उसके साथ वेडिंग होगी, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आएंगे, बस आपका थॉट इसी तरीके से चलता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। फ्री करें उस इंसान से अपने आप को, फ्री हो, ठीक है। एक सेपरेटेड एनर्जी, आप लोग सेपरेशन में हैं, या तो आप लोग का माइंड सेपरेटेड हुआ है, आप लोग एक मेंटली तौर पे बहुत टाइम से आप लोग डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है, इस रिश्ते में कुछ भी नहीं हो रहा है, इस बात को समझें। सिर्फ आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं खोखले रिश्ते में, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट के साथ आपके लिए क्या एडवाइस है। आपको पास्ट वाले के साथ अपने आप को फ्री करना है, ठीक है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले, आपने अपना कंट्रोल एक टॉक्सिक इंसान के हाथ में दिया हुआ है, जो आपके बारे में सोच भी नहीं रहा, ठीक है, जो आपको जब दिल चाहता ब्लॉक कर देता, आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाता, आपसे महीनों महीनों बात नहीं होती। नेक्स्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो नेक्स्ट पर्सन है, जो आपकी लाइफ में कोई और जो आ रहा है, उस रिलेशनशिप में एक चांस है। रिलीज योर एक्स, प्लीज अपने एक्स को रिलीज करने का सोचें, क्योंकि वो सिचुएशन आपको कुछ नहीं दे पा रही, वो थॉट आपको कुछ नहीं दे पा रहा, वो माइंडसेट आपको कुछ नहीं दे पा रहा, पेन, तकलीफ, हर्डल, स्टकनेस, ब्लॉकेजेस, स्ट्रेस के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रहा, ठीक है। ये क्या आपको बताकर आया था कि आपके लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाएगा? नहीं ना, तो कोई भी बता के नहीं आएगा। आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा अपनी खुशियों के लिए, आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। रिलीज योर एक्स, आपके लिए एक एडवाइस है कि रिलीज करें अपने एक्स पार्टनरशिप को, एक्स थॉट को, या एक्स सिचुएशन को, ठीक है, और लीव योर रिलेशनशिप। एक न्यू के लिए और क्या एडवाइस है मेरी व्यूवर के लिए, प्लेफुलनेस, थोड़ा सा प्लेफुल हो जाए, अपने आप को हील करें, इस इंसान के साथ बहुत सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत आप लॉन्ग टर्म जाएंगे, आप मैरिज करेंगे, आप कमिटमेंट करेंगे, एकदम ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं, प्लेफुलनेस लेकर आए, ठीक है।
एक प्लेफुल माहौल बनाएं, थोड़ा सा इजी हो जाए, अपने आप को हील करें आप, ठीक है। और क्या एडवाइस है नेक्स्ट के लिए? सोलमेट, भाई मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है वो सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है। जो आपने पास्ट में अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया वो कोई टॉक्सिक एक्स था, कोई टॉक्सिक पार्टनर था जिसके साथ पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपने वहां पे रेड फ्लैग्स, पूरा का पूरा रेड फ्लैग्स था वो, ठीक है। आपने उस इंसान को समझा नहीं। आपके आपकी आपकी लाइफ में स्टकनेस, ब्लॉकेजेस, टॉक्सिसिटी के अलावा कुछ लेकर नहीं आया उसने, आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐड नहीं करा। लेट्स सी देखते हैं एक्स के लिए, अगर वन वर्ड मैसेजेस, एक्स अगर आपको इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे कुछ कहना चाह रहा है तो वो क्या कहना चाह रहा है? थिंक अबाउट योर एक्स, ठीक है। आपका एक्स आपको क्या कहना चाह रहा है? आप अपने लाइफ में नेक्स्ट को चांस दें या नेक्स्ट के बारे में सोचें। आपकी लाइफ बदल सकती है, आप किसी हेल से निकल सकते हैं, आप किसी सैडनेस से निकल सकते हैं, ठीक है। अच्छी देखते हैं यहाँ पर एक्स क्या कहना चाह रहा है। इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल बैक इन योर लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ का कंट्रोल आप खुद लें। आपने कंट्रोल इस इंसान को दिया हुआ है, ये इंसान जानता है इसके हाथ में कंट्रोल है आपका, ठीक है। इसलिए इतना पुरसुकून रहता है। आपके एक्स की तरफ से कोई और मैसेजेस? भाई डिजायर, ये इंसान एक डिजायरिंग वाला इंसान है। डिजायर करना, एक्शन, मूवमेंट, प्रैक्टिकलिटी में नहीं आता। और एक्स क्या कहना चाहता है? आई वॉन्ट यू बैक, ये इंसान आपको कुछ देना नहीं चाहता, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है बस, ठीक है। आई वॉन्ट यू बैक, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी में, ये आपको अपनी लाइफ में बैक चाहता है ये आप इसकी जिंदगी में वापस आ जाए, ठीक है। आपको अपनी जिंदगी में ये वापस रख ले, ओके। यहाँ पर आप इस सिचुएशन में मैरिज करना चाहते हैं, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, आप मैरिज करना चाहते हैं इस इंसान से, ठीक है। ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। वही आपको अपनी लाइफ में होल्ड करके रखना चाहता है, कंट्रोल करके रखना चाहता है, ये नहीं चाहता अपनी लाइफ में कहीं और जाए, ठीक है। चले नेक्स्ट की तरफ से देखते हैं, नेक्स्ट इंसान आपको क्या कहना चाहता है। कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा हो सकता है आपके इस इंसान के साथ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो, बहुत ज्यादा आपकी आर्ग्यूमेंट हुई हो, कभी नोक झोंक हुई हो, ठीक है। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी इस इंसान के साथ यहाँ पे है। एक्सेप्टेंस, इसको यहाँ पर एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी नहीं है। शायद आप लोग की जब भी बात हुई हो, एक रेजिस्टेंस, रिजेक्टेड एनर्जी इस इंसान को फील हुई हो या आपको फील हुई हो इससे। ये वो इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट एंटर कर सकता है, जो आपका सोलमेट हो सकता है। और क्या कहना चाहता है? एडमायर, ये इंसान या तो आपको एडमायर करता है या तो इस इंसान को, ये हिंट है आपके लिए, आप एडमायर करते हैं इस इंसान को, ठीक है। इस जब भी आपकी पहली बात हुई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वही आपका एक मतलब के पर्सन हो सकता है जिसके थॉट सोचें, ठीक है। हार्टलेस, जिसको देखकर आपको एक हार्टलेस वाली वाइब आई हो, या इस इंसान को आपको देखकर एक हार्टलेस वाइब आई हो। वन लास्ट मैसेज, ये जो नेक्स्ट इंसान है आपको और क्या कह सकता है, या अगर आपको करंटली कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहेगा? यू लाइक टू मी, इस इंसान को ऐसा लगता है आपसे झूठ बोला है आपने इससे कोई, ठीक है। तो आपके थॉट में होगा ऐसा कौन से इंसान से बात हुई जिससे आपने पहली दफा में कोई कॉन्फ्लिक्ट करा है और झूठ बोला है। फादर फिगर, ऐसा हो सकता है आपके फादर, फर्स्ट कजन वगैरह, फादर की तरफ से हो सकता है कोई इंसान, ठीक है। कोई फादर फिगर टाइप आपकी पर्सनैलिटी हो सकता है ये इंसान, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट एंटर कर रहा है, आपसे बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये हिंट है आपके लिए, ओके। साइकिल एंडिंग, ठीक है। कहीं आपकी साइकिल एंड होगी, फिर इस इंसान से आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। कोई साइकिल एंडिंग है, ये कोई टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ की एंड हो रही है, कोई बहुत ज्यादा एक हार्ड टाइम या आपके रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक टाइम एंड हो रहा है, ठीक है। मतलब कि कोई साइकिल एंड होने के बाद आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ, आपको ये इंटरनेट के थ्रू मिल सकता है, किसी सोशल मीडिया साइट पर मिल सकता है, जैसे कि स्क्रॉलिंग करते हैं मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज आप कर सकते हैं, कहीं से आ सकता है। लेकिन आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट और फाइट जैसा माहौल हो, तब आपकी बातचीत हो। स्टार्टिंग बात ऐसी हो जैसे बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी हो, या तो आपका माइंड उलझा हो, या तो आपकी इसी से मतलब कि फर्स्ट टाइम बात होते ही कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए। मतलब कि कुछ इस टाइप का सिनेरियो हो सकता है। आपके अंदर एक रेजिस्टेंस हो, या तो इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस हो बात ना करने की, एक एडमायर, लेकिन फिर भी एक एडमायरिंग पर्सनैलिटी, आप एक एडमायर कर रहे हो तो ये आपको एडमायर कर रहे हो। एक हार्टलेस एनर्जी भी फील हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर समझने में टाइम लगेगा इस इंसान को, ठीक है। मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा साइलेंट, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड, बहुत ज्यादा नहीं चाहता कि कोई इसको जाने या समझे, कोई इसको पूरा तरह से समझ पाए। तो कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।